Recently, new Chief Election Commissioner of India has been appointed. In this article, we will discuss about procedure of appointment of Chief Election Commissioner. Article is important for GS paper 2. By news, Election Commissioner Gyanesh Kumar has been appointed Chief Election Commissioner after a meeting of a three-member committee headed by Prime Minister. रिसेंटली ज्ञानेश कुमार को न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। थ्री मेंबर कमेटी जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है, उस कमेटी की मीटिंग के बाद ये डिसीजन लिया गया। मिस्टर ज्ञानेश कुमार 1988 बैच फॉर्मर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। मिस्टर ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के IAS ऑफिसर रहे हैं। He will assume office on Wednesday when the Supreme Court will hear the challenge to a new law under which the selection has been made. मिस्टर ज्ञानेश कुमार वेडनेसडे को ऑफिस एज्यूम करेंगे और इसी दिन सुप्रीम कोर्ट एक इम्पोर्टेंट हियरिंग करने वाली है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के अगेंस्ट की गई है। कोर्ट के अंदर अपील किया गया था, उससे रिलेटेड यहाँ पर कोर्ट हियरिंग करने वाला है। While the Prime Minister head the selection panel, Home Minister Amit Shah and Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi are its member. प्राइम मिनिस्टर इस सिलेक्शन पैनल के हेड होते हैं, साथ ही होम मिनिस्टर अमित शाह एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा जो कि राहुल गांधी है। इन सभी के कंप्राइज से थ्री मेंबर कमेटी बनता है और ये थ्री मेंबर कमेटी ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। What is the Election Commission of India? The Election Commission of India is an autonomous constitutional body which is responsible for administering union and state election process in India. Election Commission of India एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेस को एडमिनिस्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950 एज नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था। द सेक्रेटरीट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज इन न्यू दिल्ली। सेक्रेटरी इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। Election Commission conduct elections to the Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislative Assembly, and the officers of the offices of the President and Vice President in India. Election Commission of India लोक सभा के लिए, राज्य सभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराता है। इट मीन्स यहाँ पर 5 जोन के लिए ये इलेक्शन कंडक्ट कराता है। Did not conduct elections to panchayat and municipality in the state. For this, the Constitution of India provides for a separate state election commission. पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्क नहीं है। इसके लिए सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए? पार्ट 15 आर्टिकल 324 to 329 इट प्रोविजंस फॉर इलेक्शंस एंड एस्टेब्लिश द कमीशन। पार्ट 15 आर्टिकल 324 to 29 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि कमीशन इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट करना होगा और इसके लिए इलेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 324 के अंदर क्या है? सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल इलेक्शन, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी सुपरिंटेंडेंस होगा, डायरेक्शन होगा, कंट्रोल होगा, वो इलेक्शन कमीशन के अंडर आएगा। 324 आर्टिकल के अंदर ऐसा प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 325 नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। किसी भी पर्सन को इलेक्टोरल रोल में रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेस पर डिनाई नहीं किया जाएगा, ऐसा 325 आर्टिकल के अंदर प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 326 इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट टू बी बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज। 326 आर्टिकल के अंदर प्रोविजन किया गया है कि हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए जो भी इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे वो बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज होंगे। आर्टिकल 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शंस किस तरह से कंडक्ट कराए जाएंगे, इसके लिए पार्लियामेंट को पावर दी गई है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 328 पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शंस किस तरह से कंडक्ट कराए जाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर को इससे रिलेटेड पावर दी गई है। इट मीन स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शंस से रिलेटेड पावर स्टेट लेजिस्लेचर को यहाँ पर प्रोवाइड की गई है।
आर्टिकल 329 बार द इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर। इलेक्टोरल मैटर पर कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकते। आर्टिकल 329 के अंदर ऐसा प्रोविजन किया गया है। Structure of Election Commission of India. Originally, the Election Commission had only one election commissioner, but after the Election Commissioner Amendment Act 1989, it was made a multi-member body. 1989 से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओनली वन मेंबर बॉडी हुआ करते थे, बट इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 के अंदर प्रोविजन कर दिया कि अब इसके अंदर मल्टी मेंबर होंगे। इलेक्शन कमीशन shall consist of chief election commissioner and other election commissioner if any as the president may from time to time fix। इलेक्शन कमीशन के अंदर वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा एंड अदर कमिश्नर्स होंगे। प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम इस नंबर को फिक्स कर सकता है। इट मीन्स अदर मेंबर्स का नंबर यहाँ पर फिक्स किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेजेंटली इट कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर्स। प्रेजेंट में वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड टू अदर मेंबर होते हैं। इट मीन्स ओवरऑल 3 मेंबर्स कंप्राइज होते हैं। एट द स्टेट लेवल द इलेक्शन कमीशन इज हेल्ड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के द्वारा हेल्प किया जाता है। सेंट्रल लेवल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के असिस्टेंस के लिए यहाँ पर 2 एडिशनल मेंबर होते हैं, जबकि स्टेट लेवल पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा इलेक्शन कमीशन को हेल्प किया जाता है। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ कमिश्नर्स। कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है एंड उनका टेन्योर क्या होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर अकॉर्डिंग टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। यहाँ पर एक एक्ट बनाया गया है 2023 में बनाया गया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। यहाँ पर ये एक नया एक्ट अभी 1 ईयर पहले बनाया गया था और प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगा। दे हैव अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। 6 ईयर का टाइम पीरियड यहाँ पर फिक्स है और 65 ईयर्स तक इसका सर्विस हो सकता है। द सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर विल बी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। सैलरी एंड अलाउंस इनका सुप्रीम कोर्ट जज के इक्विवेलेंट होगा। रिमूवल प्रोसेस। इलेक्शन कमिश्नर्स मेंबर्स कैन रिजाइन एनी टाइम और कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दियर टर्म। कभी भी रिजाइन कर सकते हैं और एक्सपायरी टर्म से पहले भी अपने आप को ये रिमूव कर सकते हैं। इसको प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज बाय पार्लियामेंट, while इलेक्शन कमिश्नर्स कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल प्रोसेस होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल प्रोसेस, इट मीन्स यहाँ पर इम्पीचमेंट प्रोसेस पार्लियामेंट के अंदर पास कराना होगा तभी वो रिमूव हो सकता है। अदर कमिश्नर्स की अगर बात की जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस या रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें रिमूव किया जा सकता है। व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन का टेन्योर, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का टेन्योर फिक्स नहीं है। हैज नॉट प्रेस्क्राइब्ड द क्वालिफिकेशन, लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का क्वालिफिकेशन क्या होगा किसी टाइप का यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हैज नॉट डिबेट द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए ये रिटायर के बाद भी अपॉइंटमेंट किसी पोस्ट पर किया जा सकता है। इससे रिलेटेड प्रोविजन भी किसी टाइप का इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, डिबेयर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविजन नहीं किया गया। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोविजंस नहीं है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का टर्म कितना होगा दिस इज नॉट स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन and what will be qualification this is not specified, not prescribed, and after retiring इलेक्शन कमिश्नर्स के डिबेट से रिलेटेड यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। व्हाट इज द प्रोसीजर टू अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर्स। इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए क्या प्रोसीजर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023 आउटलाइन द करंट प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट। करंट अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जो भी है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023 अभी एक्ट बन चुका है, इसके अंदर आउटलाइन है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी विच इंक्लूड द पीएम, अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ
द लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए 3 मेंबर कमेटी होती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। A search committee headed by law minister propose a panel of names to selection committee। सर्च कमेटी जो कि लॉ मिनिस्टर के द्वारा हेडेड होती है, वो सिलेक्शन कमेटी के लिए नेम प्रपोज करते हैं। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गिवन है, बट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो यहाँ पर बताना। ओनली 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्प्लिट मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के मर्जर स्प्लिट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट रेज होते हैं, इलेक्शन कमीशन उसको रिजॉल्व करता है। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज 3 मेंबर बॉडी। Second, the Union Ministry of Home Affairs decide the election schedule for the conduct of both general election and by-election. This is also wrong statement. So only statement 3 is right. This is mains related question. Discuss the role of Election Commission of India in the light of evolution of modern code of conduct। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था।